people from a particular party want their leader to rise in his career and to get promoted. Nothing wrong in that. It's fairly natural. Sir, Jindabad. Well, it's shocking that just before G20, how can people enter metro stations, write anti-national slogans, that too in the capital city of Delhi, that too in a city which boasts of the highest number of CCTV cameras, that too in a high security zone which is a metro station, that too some kilometers away from the Prime Minister's office and house. This shows the situation, the condition of the law enforcing agencies of Delhi. Sir, before Well, all these issues can't be discussed in the media, they'll be discussed at the right platform. People's presidency in which public participation is the forefront. He forgets that it's a rotational presidency. It's not because he's the Prime Minister. Anybody would have been the Prime Minister, India would have been the President, because that's the rotational presidency of G20. If he thinks that people of India are fools or he can make fools out of them, he is sadly mistaken. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रबल दावेदार बताया जा रहा है प्रधानमंत्री पद के लिए, और ये भी कहा जा रहा है उनके पार्टी की तरफ से कि बिहार, छत्तीसगढ़, हिंदी राज्यों से आवाज उठ रही है कि नीतीश कुमार एक प्रबल दावेदार। देखिए, बड़ी स्वाभाविक बात है, हर पार्टी का व्यक्ति, लीडर या कार्यकर्ता अपने नेता को आगे बढ़ना देखना चाहता है, तो उसमें कोई विवाद या कोई इसमें शक की बात नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई सवाल भी नहीं उठना चाहिए। सर, दिल्ली की बात करें, मेट्रो स्टेशन के बाहर पोस्टर चिपकाए गए हैं और उसमें लिखा गया कि दिल्ली बनेगा खालिस्तान, खालिस्तान जिंदाबाद। इस तरह के G20 से कुछ दिनों पहले देश की राजधानी में प्रधानमंत्री के घर और कार्यालय से कुछ किलोमीटर दूर हाई सिक्योरिटी मेट्रो स्टेशंस में घुसकर कोई नारे लिख जाए, राष्ट्र विरोधी नारे इस तरह का लिख जाए, और न वो सीसीटीवी कैमराज में कैद हो पाए, न वो आदमी पकड़े जाएं, ये सुरक्षा व्यवस्था की असलियत दर्शाता है। देश की राजधानी में यह हालत है। दिल्ली पुलिस को आपने कहां व्यस्त रखा हुआ है हमें नहीं मालूम, सीसीटीवी कैमरास की क्या स्थिति है हमें नहीं मालूम। हमें यह मालूम है कि हाई सिक्योरिटी जोन में इस तरह की नारेबाजी कर रहे हैं लोग और बच के भाग भी जाते हैं। सांसद भी हैं संदीप पाठक, वो कह रहे हैं कि बिहार में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है, जबकि अभी मीटिंग भी पूरी नहीं हुई है, सीट शेयरिंग। ये सब जो मुद्दे हैं, ये बैठक जब अलायंस की होती है उसमें चर्चा होती है, उसमें ये मीडिया में उसकी चर्चा करना ठीक नहीं होता। मन की बात है, उन्होंने G20 का जिक्र किया और ये भी कहा कि इस G20 में पब्लिक का पार्टिसिपेशन होगा और भारत की पोटेंशियल को पूरा विश्व जो है देखने वाला है। देखिए, प्रधानमंत्री ये भूल जाते हैं कि अगर इनकी जगह पे कोई और प्रधानमंत्री होते तो भी G20 की प्रेसिडेंटशिप हिंदुस्तान को ही मिलनी थी, क्योंकि रोटेशनल होती है। हमारी बारी थी प्रेसिडेंट बनने की G20 के। तो ये हर चीज को घरेलू राजनीति पे प्रभाव डालने के लिए अपना प्रचार करने पर उतारू हो जाते हैं, उससे देश को नुकसान करवाते हैं। सर, पिछले दिनों आपने देखा एक बार फिर से यात्रा करने की तैयारी हो रही है। कई हिंदू संगठनों के द्वारा ऐलान किया गया कि कल सोमवार को एक बार फिर से यात्रा होगी। अनुमति तो इनको मिली नहीं सरकार से, फिर भी अगर ये यात्रा निकाल रहे हैं तो प्रधानमंत्री की और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की मौन स्वीकृति और सहमति होगी, क्योंकि हमने तो सुना है प्रधानमंत्री की बिना इच्छा के पत्ता भी नहीं हिलता। अपना ही इनका संगठन अनुमति के बगैर अवहेलना करते हुए इन आदेशों की अगर यात्रा निकाल रहा है तो आप समझ लीजिए कि भीतर से इनको इशारा है, गो अहेड है, ग्रीन सिग्नल है।